ओम शांति। आज 17 जुलाई 2020 के बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा हम बच्चों को ज्ञान का सार बता रहे हैं और ज्ञान का सार है कि सृष्टि के आदि में हम ही सूर्यवंशी थे, पुनर्जन्म लेते हम चंद्रवंशी बने, फिर वैश्यवंशी बने, फिर शूद्रवंशी बने। अब भगवान के बनकर हम ब्राह्मण वंशी बने हैं और फिर बनने वाले हैं देवी कुल की आत्माएं। लेकिन उससे पूर्व हम सभी को वापिस अपने घर शांति धाम जाना है, तो 84 के चक्र को भी याद करना है और वापिस जाने का टाइम है, इसलिए घर को भी याद करना है। बाबा आज बच्चों को बहुत प्यार से समझ दे रहे हैं। बच्चे, अगर आप चाहते हो कि आपकी तकदीर बहुत ऊंची बन जाए, तो ऊंची तकदीर बनाने के लिए अपना सब कुछ सफल करो। उसके लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ खोलो, जिससे लोगों को बाबा का संदेश मिले और तुम बच्चों का कल्याण हो जाए। तुम्हें महादानी बनना है, अपने टाइम को सफल करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना। और ये टाइम लोगों को बाबा का संदेश देने में लगाना है।
इसीलिए बाबा कहते समय को देखते हुए अपने पुरुषार्थ की स्पीड को बढ़ाओ और अपना सर्वस्व बाबा की सेवा अर्थ अर्पण कर दो, तो पुण्य का खाता जमा होता जाएगा। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को याद कराओ। प्रश्न है, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते वापिस घर, फिर वहाँ से चक्कर में आएंगे, घर जाएंगे, फिर ड्रामानुसार पाठ अनुसार फिर चक्र में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। अभी तुम जानते हो, पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी और अभी ब्राह्मण वंशी। अब इन सब चीज़ों को समझने के लिए कोई चित्रों की तो दरकार नहीं है, बुद्धि से भी समझ सकते हैं। ओम शांति। बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठे हो? पूछ रहे हैं बाबा। 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र तो है ना। इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं। ये ज्ञान बुद्धि में है, समझ तो सकते हैं। इसमें चित्र की तो कोई दरकार नहीं है, कोई चीज़ चित्र में देखें तब समझ में आए, कोई आवश्यक नहीं है। हमको कोई चित्र आदि को याद नहीं करना है। अंत में याद तो सिर्फ यह रहेगा कि हम आत्मा हैं, मूल वतन की रहने वाली हैं, यहाँ हमारा पार्ट है, ये भूलना नहीं चाहिए। ये मनुष्य सृष्टि के चक्र की बातें हैं और बहुत सिंपल भी हैं। इसमें चित्रों की बिल्कुल दरकार नहीं है। कभी कभी बाबा कहते चित्र तो ज़रूर होने चाहिए, पर आज बाबा बार बार याद दिला रहे हैं, बुद्धि से भी तो ज्ञान समझ सकते हो ना। चित्रों की दरकार नहीं, क्योंकि ये चित्र आदि सभी भक्ति मार्ग की चीज़ें। ज्ञान मार्ग तो है पढ़ाई, पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं। इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया है। जैसे वे कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है और हम कहते हैं शिव बाबा है, तो यह भी बुद्धि से समझने की बात है ना, चित्र दिखाने की बात तो नहीं है। बुद्धि में नॉलेज रहती है कि हमने 84 का चक्कर लगाया है, अब हमको पवित्र बनना है। पवित्र बन गए, फिर नए सिरे चक्कर लगाएंगे। तो यह है ज्ञान का सार जो बुद्धि में रखना है। जैसे बाप की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी व 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है कि पहले हम सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर धीरे धीरे और नीचे आते हैं। चित्रों की दरकार नहीं है। सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए चित्र बनाए हैं। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाप कहते हैं मन मना भाव। जैसे ये चतुर्भुज का चित्र है,
विष्णु चतुर्भुज। ऐसे रावण का चित्र भी है। ये सब क्या है? समझाने के लिए, दिखलाने के लिए। तुम्हारी बुद्धि में तो यथार्थ ज्ञान है, तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। चित्रों द्वारा सिर्फ सहज करके समझाया जाता है, बाकी कोई आवश्यक नहीं है। बुद्धि में है कि पहले हम सूर्यवंशी घराने के थे, फिर चंद्रवंशी घराने के बने। वहाँ बहुत सुख है जिसको स्वर्ग कहते हैं। ये चित्रों पर समझाते हैं। पिछाड़ी में तो बुद्धि में ज्ञान ही रहेगा ना। चित्रों का भी तो विनाश हो जाएगा ना, परंतु बुद्धि में जो ज्ञान है वो तो नहीं निकल सकता ना। अभी हम जाते हैं, वापिस चक्कर लगाएंगे। सीढ़ी पर समझाया जाता है ताकि मनुष्यों को समझने में सहज हो जाए। तुम्हारी बुद्धि में ये भी सारा ज्ञान है कि कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं, फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको इन चित्रों का भी सार समझाता हूँ। ये गोला है, सृष्टि चक्र का चित्र है, इस पर भी समझा सकते हो कि 5000 वर्ष का चक्र है। अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती। क्रिश्चियंस का भी दिखाते हैं कि क्रिश्चियन धर्म 2000 वर्ष पहले आया। इसमें कितने मनुष्य होते हैं? 5000 वर्षों में कितने मनुष्य हो गए? ये सारा हिसाब तुम बतलाते हो। सतयुग में पवित्र होने के कारण थोड़े मनुष्य होते हैं। अभी तो कितने ढेर जनसंख्या सबसे ज़्यादा हो गई है। लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो जाती। क्रिश्चियंस की भेंट में आदमशुमारी का हिसाब तो निकालते हैं ना। हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते हैं, क्रिश्चियंस बहुत बन गए हैं। तो जो अच्छे समझदार बच्चे हैं बिगड़ चित्रों के भी समझा सकते हैं। बाबा कहते विचार करो, इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं। नई दुनिया में तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तो पुरानी दुनिया है जिसमें इतने मनुष्य हैं, और फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कौन स्थापन करते हैं, ये बाप ही समझाते हैं, क्योंकि वही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को सिर्फ ये 84 का चक्र ही बुद्धि में रखना है। अभी हम नर्क से स्वर्ग में जाते हैं तो अंदर खुशी होगी ना कि स्वर्ग जा रहे हैं। सतयुग में दुख की कोई बात नहीं होती, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं होती जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ मेहनत करनी पड़े। यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। इस दुनिया में प्राप्तियाँ चाहिए, वस्तुएं चाहिए तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये मशीन चाहिए, ये वस्तु चाहिए, वहाँ तो सब सुख मौजूद रहते हैं। जैसे कोई महाराजा होता है ना, तो उनके पास सब सुख रहते हैं। गरीब के पास सब सुख नहीं होते हैं, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक एक चीज़ को जोड़ने में। परंतु यह तो एक कलयुग, तो बीमारियां आदि भी यहाँ बहुत हैं। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए, तो पुरुषार्थ भी अच्छी रीति करना चाहिए। ये सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत है, यह भी टाइम पास करने के लिए। जब तक कर्मातीत अवस्था हो
टाइम पास करने के लिए कुछ खेल पाल चाहिए। सूक्ष्म वतन में बच्चियां जाती हैं, उनको साक्षात्कार होता है, कोई दृश्य दिखाई देता है। बाबा कहते ये वास्तव में इसके आधार से कोई पुरुषार्थ नहीं है, परंतु जब तक कर्मातीत अवस्था हो तो कुछ खेल पाल हो जाता है, और जो साक्षात्कार हुआ उसको देख देख कर उसको फिर इमर्स करके खुश होते रहते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि हमने देख लिया तो फिर पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं, या वैसे देवी देवता बन गए क्योंकि साक्षात्कार हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो बस तुमको यही याद रहेगा कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए, अब हम जाते हैं अपने घर। फिर आकर सतो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान पार्ट बजाएंगे। ये ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है, इसमें चित्रों की तो दरकार ही नहीं है। जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ते हैं, बैरिस्टर पढ़ते हैं, कितने बन जाते हैं, बैरिस्टर बन गए। फिर तो किताबों की भी ज़रूरत नहीं रहती है, बस जो पाठ पढ़े वो खलास, रिजल्ट निकली, प्रारब्ध मिल गई, खत्म। तुम भी पढ़ाई पढ़कर फिर जाकर राजाई करते हो, वहाँ नॉलेज की दरकार नहीं। इन चित्रों में भी रॉन्ग राइट क्या है ये अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप बैठ समझाते हैं ये लक्ष्मी नारायण कौन है, ये विष्णु क्या है। विष्णु के चित्र में भी मनुष्य मूंझ जाते हैं, बिगर समझ के पूजा भी जैसे फालतू हो जाती है, समझते कुछ भी नहीं। जैसे विष्णु को नहीं समझते, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। ब्रह्मा तो यहाँ है, ये पवित्र बन शरीर छोड़ चले जाएंगे। इस पुरानी दुनिया से तो इन्हें वैराग्य है। यहाँ का कर्म बंधन तो दुख देने वाला है। अब बाप कहते बच्चे अपने घर चलो, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। पहले तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए, अब बाप फिर आए हैं किस लिए? पावन बनाने। इस समय मनुष्यों का खान पान आदि देखो कितना गंदा है, क्या क्या चीज़ें खाते रहते हैं। वहाँ देवताएं ऐसी गंदी चीज़ें थोड़ी खाते हैं जैसे यहाँ कलयुगी दुनिया के लोग खा लेते हैं। भक्ति मार्ग देखो कैसा है, मनुष्य की भी बलि चढ़ा देते हैं यहाँ तो। बाप कहते यह भी ड्रामा बना हुआ है। पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया ज़रूर बननी है। अभी तुम जानते हो कि हम सतो प्रधान बन रहे हैं, यह तो बुद्धि समझती है ना कि हम पुरुषार्थ कर ही रहे हैं सतो प्रधान बनने का। इसमें तो चित्र ना भी हो तो और ही अच्छा, नहीं तो मनुष्य बहुत ही प्रश्न पूछते हैं। बाप ने 84 जन्मों का चक्र समझाया है कि हम ऐसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी बनते, इतने जन्म लेते हैं। ये बुद्धि में रखना होता है ना। तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का राज भी समझते हो, ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हो, परंतु इसमें ना योग है ना ज्ञान है। ये तो सिर्फ एक रस्म है। समझाया जाता कैसे आत्मा को बुलाया जाता है, फिर जब आती है तो रोते हैं, पश्चाताप होता है, हमने बाबा का कहना नहीं माना। तो ये सब हैं बच्चों को समझाने के लिए कि आत्माएं आती हैं,
फिर उनको पश्चाताप होता है। तो ये सब किस लिए सारी रस्म रिवाज, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि हमने अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। पुरुषार्थ करने लग पड़े, गफलत न करें। बाबा कहते बच्चे सदा ये अटेंशन रखो किस बात का, कि हमें अपना टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है। तो माया गफलत नहीं करा सकती। अगर समय को हम सफल करते हैं तो माया गफलत नहीं कराएगी। बाबा भी समझाते रहते हैं बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, महादानी बनो। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। और जो भी आते हैं उनको भी ये समझाओ, और 84 के चक्र का राज भी बताओ। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए किस बात की, कि अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं। मनुष्य समझते स्वर्ग नर्क सब यही है। जिनके पास बहुत धन है वो समझते हम स्वर्ग में हैं, परंतु इस दुनिया में रहकर भले धनवान भी हैं, सुख सुविधाएं साधन भी हैं, परंतु संबंधों में इतना गड़बड़ है, इतने घोटाले हैं, दुखी हैं अपने ही बच्चों से, तो उसको सुख या सुख दाम तो नहीं कह सकते हैं। अच्छे कर्म किए इसलिए सुख मिला, धन दान किया इसलिए धन मिला। अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो जो 21 जन्मों के लिए तुम सुख पाते हो। वह तो एक जन्म के लिए समझते हम स्वर्ग में हैं। बाप कहते वह है अल्पकाल का सुख, और तुम्हारा है 21 जन्मों का सुख, जिसके लिए बाप कहते हैं सभी को रास्ता बताते जाओ। बाप की याद से ही निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में है राजाई, बाप को भी याद करो, राजाई को भी याद करो। राजाई थी, अभी नहीं है। ये भारत की बात है। पिछाड़ी में सब चले जाएंगे, फिर हम आएंगे नई दुनिया में। अभी समझाने के लिए चित्रों की तो दरकार नहीं है। ये सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन, सूक्ष्म वतन दिखाते हैं, समझाया जाता है। बाकी यह तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बनाए हैं, तो हमको भी फिर करेक्ट करके बनाने पड़ते हैं। चित्र भक्ति मार्ग वालों ने बनाए, बाबा उसमें करेक्शन करके बताते हैं। नहीं तो कहेंगे तुम तो नास्तिक हो, इसलिए करेक्ट कर बनाए हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। वास्तव में ये भी ड्रामा में नूंद है, कोई कुछ करता थोड़ी है। साइंसदान भी अपनी बुद्धि से सब बनाते रहते हैं, भले कितना भी कोई कहे कि बॉम्ब्स ना बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर हैं वो समुद्र में थोड़ी डाल देंगे। फिर दूसरे भी सोचते हैं हमें भी तो चाहिए, वो रखें और हम ना रखें। अभी तुम बच्चे जानते हो सृष्टि का विनाश तो ज़रूर होना ही है, लड़ाई भी ज़रूर लगनी है, विनाश होता है, फिर तुम अपना राज्य लेते हो। अब आप कहते बच्चे सबके कल्याणकारी बनो। बच्चों को अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो। गायन भी है,
क्या गायन है? किसी की दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए, किसकी आग जलाए। सफली होएगी उनकी जो खर्चे नाम धनी के। अब बाप कहते बच्चे इस सेवा में खर्च करो। ये रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। धनी के नाम तुम खर्चते हो, जिसका फिर 21 जन्मों के लिए तुमको रिटर्न में मिलता है। ये दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल करो। धनी शिव बाबा है ना, भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम करते थे। अभी तो है डायरेक्ट। धनी के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। और जो यूनिवर्सिटी पहले से बन रही है, शुरू हुई है, उसमें ही सहयोग दें ताकि वो पूरी जल्दी हो जाए। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य पालेंगे, नहीं तो ये धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएगा। भक्ति मार्ग में खत्म नहीं होते, अभी तो खत्म होना है। तुम खर्चो फिर तुमको ही रिटर्न में मिलेगा। तुम सेवा में लगाओ फिर तुम्हें विद इंटरेस्ट मिलेगा। धनी के नाम पर सबका कल्याण करो तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। कितना अच्छा समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है वो सेवा के लिए खर्च करते रहते हैं। अपना घर बार भी संभालना है। इनका बाबा का पार्ट ही ऐसा था, एकदम जोर से नशा चढ़ गया कि शिव बाबा बादशाही देते हैं, फिर ये गदाई क्या करेंगे। तुम सब बादशाही लेने के लिए बैठे हो तो फॉलो करो ना। जानते हो इसने कैसे सब छोड़ दिया, नशा चढ़ गया। ओहो, हमको तो राजाई मिलती है। अल्लाह को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही। आई तार अलिफ की, मैं बना नई रेल का राही। राजाई थी, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा बाबा के पास कुछ कमी थी, नहीं। अच्छा सोचा क्या कि धंधा तो बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास है। अब देखा कि हम तो नारायण बनते हैं, तो नारायण बनने से तो अपना ही कल्याण करेंगे, बहुतों का भी कल्याण करना है। तो सब कुछ समेट लिया। पहले भट्ठी बनी, फिर कोई पक कर तैयार हुए, कोई कच्चे रह गए। गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनते हैं तो गवर्नमेंट को जला देने पड़ते हैं। आगे तो चांदी के रुपए चलते थे, सोना और चांदी बहुत था। अभी तो देखो क्या हो गया है। कोई की राजा खा जाए, कोई की डाकू खा जाए। डाके भी देखो कितने लगते हैं, अकाल भी पड़ेगा। ये है ही रावण राज्य। राम राज्य सत्य को कहा जाता है। बाप कहते तुमको इतना ऊंच बनाया, आखिर तुम कंगाल कैसे बन गए। अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है तो सिमरन करके, चिंतन करके बहुत खुशी होनी चाहिए ना। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी। जितना यात्रा पर नज़दीक होंगे उतनी खुशी होगी। तुम जानते हो शांति धाम सुखधाम सामने खड़ा है। वैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, बस अब हम पहुँचे के पहुँचे। तो दिल एकदम ठर जानी चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे
सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। माया गफलत न करा सके, इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। दूसरा, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। वरदान। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भाव कड़े नियमों का भी पालन करें और दृढ़ संकल्प भी करें। तब बाबा कहते अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा। इस आराम के संकल्पों के डनलप को छोड़ो, करना ही है। ये स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन। सामर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे बाबा की याद में।